द मैराथन ये एक ऐसी रेस का नाम है जिसमें सिर्फ दुनिया के टॉप लेवल एथलीट्स ही हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 42 किलोमीटर तक दौड़ना होता है, और वो भी एक ही वक्त में। मैराथन इंसानी ताकत का इतना मुश्किल तरीन टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ हिस्सा लेने के लिए ही एथलीट्स को कई मेडिकल चेकअप से गुजरना पड़ता है। लेकिन आज हम जिस रेस की बात करेंगे वो 42 किलोमीटर वाली मैराथन रेस नहीं, बल्कि ये रेस होती है 700 किलोमीटर की। जी हाँ, 700 किलोमीटर की ये रेस लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स की नहीं बल्कि इंसानों के दौड़ने की होती है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मैराथन को दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन रेस तस्वर किया जाता है। 42 किलोमीटर तक लगातार दौड़ने वाली इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स अपने साथ पर्सनल कोचेस भी रखते हैं जो उनकी खूब ट्रेनिंग करवाते हैं। पर्सनल फिजिशियंस उनकी हेल्थ मॉनिटर करते हैं और पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट उनकी स्पेशल डाइट का खास ख्याल रखते हैं। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही एथलीट्स 42 किलोमीटर की रेस में दौड़ने के काबिल बनते हैं, और उसके बावजूद भी इनमें से कई बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन आज हम जिन इंसानों की बात करेंगे वो सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि उनको सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। जी हाँ, मेक्सिको के नॉर्थ में दूर दराज पहाड़ों पर ताराहुमारा के नाम से एक ट्राइब बसता है। इस ट्राइब के लोगों ने इंसानी बर्दाश्त के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ये लोग 700 किलोमीटर तक यानी मैराथन से भी 16 टाइम्स ज्यादा दौड़ सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। सुपर ह्यूमंस की इस जीती जागती एग्जाम्पल को देखकर मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से हैरान हो चुकी है। यानी 700 किलोमीटर तकरीबन इतना ही हुआ जितना पुणे से अहमदाबाद या फिर लाहौर से सक्खर तक। जो सफर हम लग्जरी कार्स में करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, उतना ही सफर ये लोग अपने पैरों पर करते हैं, और वो भी नंगे पांव। इन 2 दिनों में अगर ये रुकते हैं तो सिर्फ रिफ्रेशमेंट और टॉयलेट के लिए। इसके अलावा ना ही ये इन 2 दिनों में सोते हैं और ना ही आराम करते हैं। पूरे 48 आवर्स तक पहाड़ों में भागना है, और वो भी नॉन स्टॉप। एक्सपर्ट्स ताराहुमारा की सुपर ह्यूमन नेचर की असल वजह जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आखिर इस ट्राइब के पास ऐसी कौन सी ताकत मौजूद है? ये लोग इतनी लंबी रेस आखिर क्यों लगाते हैं? और अगर ये लोग भी हमारी तरह के इंसान हैं तो जो पावर इनके पास है क्या वो हमारे अंदर भी मौजूद है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर उनको इन सवालात के जवाब मिल गए तो ये जवाब मेडिकल साइंस को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। सबसे पहले एक्सपर्ट्स को ये जानना था कि ताराहुमारा के ये लोग इतनी लंबी रेस आखिर लगाते क्यों हैं। मेक्सिको के इन पहाड़ों में बसने वाला ये ट्राइब पिछले 500 सालों से यहीं मौजूद है। इस ट्राइब को ताराहुमारा या फिर रारामुरी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इनके नाम का मतलब ही तेज दौड़ने वाला इंसान है। जब से ये ट्राइब यहाँ आबाद हुआ है तब से इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सादा है। ना ही इनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट है, और ना ही ये लोग शायद रखना चाहते हैं। लेकिन इतना दूर तक भागने की असल वजह जानने के लिए जब इनसे पूछा गया तो मालूम पड़ा कि इनके ट्राइब में एक खास किस्म की गेम ने पूरे ट्राइब को सुपर ह्यूमन बना दिया है। पर आखिर ये गेम कौन सी है? मालूम पड़ा कि इनके ट्राइब में लकड़ी से बनी हार्ड बॉल को पैरों से हिट करके एक एरिया से दूसरे एरिया पहुंचाना होता है, और इस गेम को ये लोग राराजी परी के नाम से जानते हैं। इस रिले रेस में जो टीम कम से कम टाइम में बॉल को फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी वही जीत की हकदार होगी। लेकिन ये फिनिश लाइन होती है 200 किलोमीटर दूर। पर इनके भागने की सिर्फ यही एक वजह नहीं, इनके भागने का एक और रीजन भी है। ताराहुमारा के लोग जो जानवर शिकार करते हैं उसको शिकार करने के लिए हजारों साल पुराना तरीका अपनाते हैं। ये लोग जानवर के पीछे नॉन स्टॉप भागते हैं। इनका टारगेट होता है कि जानवर को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देना, क्योंकि जिन जानवरों का ये लोग शिकार करते हैं वो जानवर हम इंसानों की तरह पसीना नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ठंडी नहीं हो पाती। बॉडी को ठंडा करने के लिए इन जानवरों का रुकना और रेस्ट करना इंतहाई जरूरी होता है। काफी देर भागते भागते या तो जानवर खुद रुक जाता है या फिर वो भागते भागते ही मर जाता है, और तभी ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। हंटिंग के इस तरीके को परसिस्टेंस हंटिंग भी कहा जाता है।
अब एक्सपर्ट्स को इनके दूर दूर तक भागने की असल वजह तो मालूम हो गई, लेकिन फिर भी 700 किलोमीटर एक बहुत बड़ा फासला है। इतना ज्यादा दौड़ने के लिए इनकी बॉडी में जरूर कोई ऐसी ताकत होगी जिसकी वजह से ये लोग इतना मुश्किल तरीन चैलेंज पार कर सकते हैं, और वो भी नंगे पांव या फिर हिरन की खाल से बने पतले सैंडल्स में। इस बारे में जानने के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन डॉक्टर बेरार्दी से राब्ता किया गया। इनका कहना था कि टाराहुमारा के लोगों की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स के टॉप लेवल एथलीट से भी काफी ज्यादा है। बेशक ये लोग रेगुलरली 200-300 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं, जिससे इनकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, लेकिन एक एथलीट भी कोई कम प्रैक्टिस नहीं करता। डॉक्टर जॉन बेरार्दी का मानना है कि इस सुपर ह्यूमन एबिलिटी का ताल्लुक इनकी डाइट से है। एक नॉर्मल मैराथन रेस में 42 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद एथलीट्स की बॉडी से 2500 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। कैलोरीज इंसान के जिस्म में मौजूद एनर्जी को कहा जाता है, जो हमें खाने और पीने के जरिए मिलती है। एक अंदाजा लगाया जाए तो 2500 कैलोरीज तकरीबन 12 स्पोर्ट्स ड्रिंक्स से मिलती हैं, या फिर एक लार्ज पिज्जा से। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे टाराहुमारा की 700 किलोमीटर की रेस में एक इंसान की 43,000 कैलोरीज बर्न होती हैं, यानी तकरीबन 370 स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या फिर 17 लार्ज पिज्जा के बराबर। तो आखिर इतनी ज्यादा एनर्जी जो बर्न होती है वो आती कहाँ से है? क्रिस्टोफर मैकडूगल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जिसने टाराहुमारा के ट्राइब में कई दिन गुजारे और उनकी डाइट को मॉनिटर किया। जो सीक्रेट उन्होंने देखा वो वाकई बहुत हैरान कुन था। उनका कहना था कि टाराहुमारा के लोग कॉर्न बियर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे वो कॉर्न जो बिल्कुल ताज़ा हो। जब इस कॉर्न बियर का मुआयना किया गया तो मालूम पड़ा कि कॉर्न बियर में एक नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। रेस से पहले और रेस के दौरान ये लोग कॉर्न बियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ डाइट अकेले ही इनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की वजह है? जी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रनिंग करने की ना तो इंसानी मसल्स इजाज़त देते हैं और ना ही इंसानी हड्डियाँ और जॉइंट्स। तो आखिर ये कौन से मसल्स हैं जो 700 किलोमीटर की रनिंग से ना तो डैमेज होते हैं और ना ही इनमें दर्द होता है? अब रिसर्चर्स टाराहुमारा के लोगों की एक ऐसी ताकत पर स्टडी करने जा रहे थे जो है तो हम सबके पास, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस ताकत पर रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से ताल्लुक रखने वाली स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर आयरीन डेविस से कांटेक्ट किया गया। टाराहुमारा की बेइंतहा बर्दाश्त और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की वजह जानने के लिए उनके भागने के तरीके पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉक्टर आयरीन डेविस का मानना था कि इस बेइंतहा ताकत का राज टाराहुमारा के लोगों के पैरों के नीचे है। इस एक्सपेरिमेंट में रनिंग शूज के साथ एक शख्स को दौड़ाया गया और उसकी बॉडी के एक एक हिस्से को हाई टेक मशीनरी की मदद से कंप्यूटर सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया। ये देखा गया कि जब इंसान रनिंग शूज पहनकर दौड़ता है तो हर स्टेप पर उसकी बॉडी में एक जोरदार इम्पैक्ट पड़ता है। ये शार्प कर्व जो आप देख रहे हैं ये उसी इम्पैक्ट की कर्व है जिसकी वजह से टांगों के मसल्स पर एक जोर का झटका लगता है और वो जल्द थक जाते हैं। लेकिन जब बगैर रनिंग शूज के इस शख्स को दौड़ाया गया तो हैरत अंगेज तौर पे एक बहुत ही यूनिक चीज नोट की गई, जिसको देखकर डॉक्टर आयरीन डेविस बिल्कुल हैरान रह गई। बगैर शूज के दौड़ने पर जो कर्व बनी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। जब दोनों कर्व्स को मैच किया गया तो एक खातिर खा डिफरेंस नोटिस किया गया। डॉक्टर आयरीन डेविस का मानना है कि यही एक खास किस्म का डिफरेंस है जो टाराहुमारा और मैराथन के रनर्स को एक दूसरे से अलग करता है। इस रिसर्च से ये अंदाजा लगाया गया कि इंसान अगर नंगे पांव दौड़ता है तो पैर के नीचे वाले मसल्स जमीन पर इम्पैक्ट करने से टांगों के मसल्स को भी बचाते हैं। यानी टाराहुमारा के लोगों का ये राज अब राज नहीं रहा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।